नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की गई है और इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मामले में आज यानी शनिवार सुबह राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना है ताकि उन्हें नया जमानत दिया जा सके। हालांकि जमानत देने वाले व्यक्ति का नाम अभी गोपनीय रखा गया है, लेकिन ये बात मामले की गंभीरता को और बढ़ा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि इससे राजनीतिक पहलू भी बेहद अहम है। कोर्ट में पेशी के दौरान राहुल गांधी का बयान भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी असर डाल सकता है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि आगामी चुनाव, गठबंधनों और विपक्षी रणनीति को लेकर भी अपने विचार रख सकते हैं। भिवंडी जैसे अहम इलाके में ये मामला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्थानीय राजनीति, नगर निगम चुनाव और राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस और विपक्षी दल इस मामले की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों के लिए ये मौका है कि वो अपनी ताकत और रणनीति दिखा सके। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वही जनता और मीडिया में भी इस मामले को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि राहुल गांधी कोर्ट में किस तरह पेश होंगे और उनका बयान स्थानीय और राजस्थीय राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आज की पेशी के बाद ही साफ होगा कि आगे कांग्रेस और विपक्ष अपनी रणनीति कैसे बढ़ाएंगे और भिवंडी के मेयर चुनाव और राज्य की राजनीति दिशा पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में चल रहे कंटेम्प्ट केस की कहानी कुछ साल पीछे जाती है। साल 2014 में भिवंडी में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में आरएसएस को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद आरएसएस के राजेश कुंटे ने उनके खिलाफ भिवंडी कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की। इस मामले में राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि पहले कांग्रेस के सीनियर नेता शिवराज पाटिल चाकुरकर उनके जमानतदार थे, लेकिन पिछले साल चाकुरकर का निधन हो गया, इसलिए अब राहुल गांधी को नया जमानत लेना जरूरी है। इसी वजह से वो आज कोर्ट में पेश होंगे और नया जमानत देंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते जमानत देने वाले व्यक्ति का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। यही वजह है कि राजनीतिक और मीडिया जगत में सबकी नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी का नया गारंटर कौन होगा। ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज की पेशी सिर्फ कोर्ट में नए जमानत का मामला नहीं बल्कि एक कांग्रेस और विपक्ष की रणनीति, आगामी चुनाव और राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी संकेत दे सकती है। भिवंडी के मेयर चुनाव और महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा पर भी इसका असर देखा जा सकता है। इस पूरे मामले ने जनता और मीडिया दोनों में उत्सुकता पैदा कर दी है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कोर्ट में राहुल गांधी किस तरह पेश होंगे और उनका नया जमानतदार कौन है, जिससे राजनीतिक हलचल और चर्चाओं का सिलसिला बढ़ गया है। दरअसल राहुल गांधी शुक्रवार 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे थे। वहां वो सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश हुए थे। इस मामले में उन्हें लगातार दूसरे दिन कोर्ट में पेश होना पड़ा, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग है। अब उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए सुल्तानपुर से भिवंडी आना होगा। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी आज भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे और नया जमानत लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सुरक्षा और राजनीतिक लिहाज से ये पेशी बेहद जरूरी मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कोर्ट में उनका रुख कैसा होगा और नया जमानतदार कौन होगा। ये पेशी सिर्फ कानूनी रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चुनाव और महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी का भिवंडी दौरा अब पूरी राजनीतिक दुनिया की नजरों का केंद्र बन गया है। भिवंडी में कोर्ट का काम खत्म होने के बाद अब सवाल उठता है कि वो किससे मिलेंगे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ क्या चर्चा करेंगे और क्या भविष्य के चुनाव और राजनीतिक रणनीति के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। खास बात यह है कि भिवंडी नगर निगम चुनाव के नतीजे अभी घोषित हुए हैं, जिससे स्थानीय राजनीतिक माहौल पहले से ही काफी गर्म है। यही वजह है कि राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ कानूनी पेशी तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि कांग्रेस और विपक्षी दल इसे पार्टी संगठन, रणनीति और आने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का ये दौरा आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी और महाराष्ट्र की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। उनके पार्टी नेताओं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक के दौरान
राजनीतिक समीकरण, गठबंधन और रणनीति तय हो सकती है। इस दौरे से संकेत मिल सकते हैं कि कांग्रेस आगामी चुनाव में किस तरह की भूमिका निभाएगी और विपक्षी मोर्चे की दिशा क्या होगी। इसके अलावा जनता और मीडिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि राहुल गांधी का दौरा आम लोगों के मुद्दे और स्थानीय समस्याओं के समाधान में कितना बड़ा होगा। राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सच यही है कि भिवंडी दौरा राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य और पार्टी की रणनीति दोनों के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि भिवंडी में उनका अगला कदम क्या होगा और ये दौरा महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति पर किस तरह प्रभाव डालेगा। आपको बता दें कि भिवंडी के हालिया चुनाव ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। यहाँ बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के बागी नेता नारायण चौधरी के समर्थन से मेयर का चुनाव जीत लिया। इसके बाद डिप्टी मेयर की सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई। इस जीत ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। ऐसे में राहुल गांधी का भिवंडी दौरा और भी अहम हो गया है। वो इस मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति तय कर सकते हैं और आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दे सकते हैं। उनका दौरा कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा और जोश लेकर आने की संभावना रखता है। विश्लेषकों का कहना है कि भिवंडी दौरा सिर्फ कोर्ट पेशी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये कांग्रेस से मजबूती और स्थानीय राजनीति में पकड़ दिखाने के भी अवसर दे सकता है। भिवंडी में मेयर और डिप्टी मेयर की जीत के बाद राहुल गांधी के दौरे से पार्टी के अंदर उत्साह का माहौल और मजबूत होगा और यह राजनीतिक संदेश भी देगा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सक्रिय और मजबूत स्थिति में है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।